उत्तराखंड की होगी। साल 2013 में आई भीषण आपदा के बाद उम्मीद थी कि उत्तराखंड के हुक्मरान पुरानी गलतियों से सबक लेंगे, लेकिन सबक लेना तो दूर की बात है साहब। मुख्यमंत्री जी तो मौत के नाम पर मोक्ष का झुंझुना थमाकर मुस्कुरा रहे हैं। वो तो भला हो केंद्र में बैठे स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा साहब का, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को इस मुद्दे पर गंभीरता से कदम उठाने की नसीहत दे दी। नहीं तो मुख्यमंत्री जी तो इस बात से ही संतुष्ट हैं, अच्छा हुआ कि लोग देवभूमि में आकर मर रहे हैं, कम से कम उन्हें मोक्ष के साथ साथ स्वर्ग की प्राप्ति भी तो हो रही है। इसलिए आज हमारे प्रोग्राम का नाम है मौत, मोक्ष और मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराहट। कार्डियक से जो बीमार जो लोग जिन लोगों की डेथ हुई है, उनमें से एक को छोड़ करके अधिसंख्य लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के थे और उनके जो परिवार के लोग हैं। हमारी एक धारणा है हमारे देश में कि देवभूमि में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये मानते कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा मुझे जिलों से फीडबैक, उनके परिवार वालों की तरफ से भी कोई इस तरह की शिकायत नहीं मिली है। इस बयान को सुनिए और बार बार सुनिए। सीएम के चेहरे पर इस मुस्कुराहट को देखिए और बार बार देखिए। मरने के बाद मोक्ष के मिलने की मुस्कुराहट है ये। कैसी अजीब विडंबना है। हमारे प्रदेश में आए अतिथियों की मौत पर सीएम साहब ये कहकर मुस्कुरा रहे हैं कि 60 की उम्र पार करने के बाद जो भी देवभूमि में आकर मृत्यु को पाता है उसे मोक्ष मिलता है। यानी सीएम साहब को इन मौतों की कोई चिंता नहीं। उन्हें अधिकारियों ने बता दिया कि जिन जिन की भी मौत हुई है उनके परिजनों ने शिकायत ही नहीं की। यानी हर वो श्रद्धालु जिसकी 4 धाम यात्रा पर आने के बाद मौत हो गई, उसके परिजनों को यही बता दिया गया कि आपके बुजुर्गों को मोक्ष प्राप्त हुआ है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर गंभीरता तब आई जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने चिंतित होकर देवभूमि के मुखिया सीएम त्रिवेंद्र रावत को फोन किया और उनसे 4 धाम यात्रा पर बिगड़ती स्वास्थ्य हालत की रिपोर्ट मांगी। तब जाकर कहीं सीएम को मुद्दे में गंभीरता नजर आई। नहीं तो कौन जाने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत केंद्रीय मंत्री को भी यही ना कह देते कि मौत तो हो गई, लेकिन मौत के बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है और परिवार वाले मुस्कुरा रहे हैं। यानी चिंता की कोई बात नहीं, आप भी मेरी तरह निश्चिंत रहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कल दिन में मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने भी इन जो मृत्यु हुई है उस पर उन्होंने भी चिंता प्रकट की है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमको कुछ कार्डियक डॉक्टर्स हम यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। उसके लिए मैंने अपने सचिव महोदय से कहा है कि आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से बातचीत करके और जो भी खर्चा होगा वो वहन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सिर्फ इस साल के आंकड़ों पर जरा नजर डालिए, क्योंकि 20 दिन की 4 धाम यात्रा में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 13 लोग हार्ट अटैक की वजह से काल के ग्रास में समा गए। यानी हर दिन प्रदेश भर में 30,000 लोग महज 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या में बुजुर्ग ही है। तो क्या अगर आने वाले समय में भी मौत का यह आंकड़ा यूं ही सामने आता रहेगा तो फिर भी यूं ही सीएम मोक्ष के नाम पर मुस्कुराते रहेंगे, या फिर मरने वालों के परिवारजनों से माफी मांगकर आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करेंगे? इन सवालों से ही करेंगे आज की चर्चा की शुरुआत। लेकिन जाने से पहले जरा एक बार वो मुस्कुराहट और मृत्यु के बाद मोक्ष के उस बयान को सुन लीजिए। कार्डियक से जो बीमार जो लोग जिन लोगों की डेथ हुई है, उनमें से एक को छोड़ करके अधिसंख्य लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के थे और उनके जो परिवार के लोग हैं। हमारी एक धारणा है हमारे देश में कि देवभूमि में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये मानते कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा मुझे जिलों से फीडबैक, उनके परिवार वालों की तरफ से भी कोई इस तरह की शिकायत नहीं मिली है। रोहित जुगलान, न्यूज डेस्क, हिंदी खबर। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी हैं। आप